तो दोस्तों आज का ये एपिसोड सच में बहुत ज्यादा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज आप सोल लैंड 2 के वर्ल्ड के न्यू श्रेक 7 डेविल्स को एक साथ पहली बार लड़ते हुए देखने वाले हैं, जहां आप पहली बार इनकी यूनिटी और पावर को देखने वाले हैं, जिनकी पहली फाइट ही 18 सोल मास्टर से होगी। तो क्या ये जीत पाएंगे? तो इसके लिए वीडियो को देखते रहें। और सबको पता होना चाहिए कि मैं अपने चैनल में हर शाम को 6 बजे सोल लैंड 2 के नॉवल वीडियो अपलोड करता हूं, और अगर आपने इस नॉवल सीरीज को शुरू से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप सभी एपिसोड को फ्री में देख सकते हैं। तो एक बार आपको मेरे कहने पर ट्राई करना चाहिए और ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते इस वीडियो की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आपने देखा था, श्रेक एकेडमी का को पीपल टूर्नामेंट शुरू हो गया था और इस टूर्नामेंट की गाइडलाइन मास्टर जोएनशी के द्वारा सेट की गई थी, जिसमें सभी को पूरी तरीके से आजादी है, जिसमें कोई भी बैटल रूल्स नहीं है, इसलिए कोई भी किसी के साथ टीम बना सकता है और आखिर में जो 7 बचेंगे वही विनर्स होंगे। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम दाई हुआ बिन को देखते हैं, जहां वह अपनी साथियों से कहता है, सभी लोग मेरे साथ टीम अप कर लो, जिससे कि हम 4 स्पिरिट रिंग्स वाले सीनियर्स को रास्ते से हटा सकें। यह सुनकर इनके साथी कहते हैं कि यह बढ़िया आइडिया है, वरना हम सभी ही खतरे में आ जाएंगे। जिसके बाद ये सभी टीम अप कर लेते हैं। इधर इस चीज को देख के जियाओ जियाओ कहती है, हम सभी ही टारगेट बन गए हैं। तो इस पर बेबे कहता है, हम 7 के खिलाफ 18 लोग, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। और फिर बेबे अपनी एबिलिटी यूज करते हुए कहता है, जू संशी, मेरे लिटिल ब्रदर हुआ युहाओं का ध्यान रखना, क्योंकि आज मैं यहाँ पर सभी को ब्लू लाइट ड्रैगन क्लैन की पावर को दिखाने वाला हूँ। तो इस पर जू संशी कहता है, बेबे मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम आगे जा सकते हो, यहाँ की चीजें मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी मुझे भी इनको अपनी नंबर 1 डिफेंस स्पिरिट एजेंट दिखाने की जरूरत है, और तो और मुझे जियांग ननन का भी ध्यान रखने की जरूरत है। यह सुनकर जियांग ननन कहती है, जू संशी मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं बेबे की मदद करने के लिए आगे जा रही हूँ। तो जू संशी कहता है, जियांग ननन तुम बेबे को फॉलो क्यों कर रही हो? इस पर वोंगडोंग कहता है, सीनियर्स अपनी चाल चलने वाले हैं, तो फिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं? तो इस पर जियाओ जियाओ कहती है, हमें हुआ युवाओं की कैलकुलेशन के हिसाब से टीम वर्क करना होगा। और तभी हुआ युवाओं कहता है, चलो चल के इन सभी को हराते हैं। इस तरफ दाई हुआ बिन कहता है, सभी लोग अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 4 स्पिरिट रिंग वाले सीनियर्स को रास्ते से हटाना होगा। हमारे पास बस नंबर्स के ही एडवांटेज है, इसलिए हम उन 7 को हरा सकते हैं। और तभी एक बंदा कहता है, बिल्कुल सही कहा तूने, मेरे साथ आओ बेबे को हराने के लिए। और तभी जू संशी कहता है, ये सभी हरामखोर एक साथ मिलकर बढ़िया काम कर रहे हैं, जिससे कि मैं इन सभी को बारी बारी से पीटने की परेशानी से बच जाऊंगा। इस पर बेबे भी कहता है, आ जाओ, तुम लोगों को आज समझ में आ जाएगा कि बैटल नंबर्स पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। और इस तरफ हेडमास्टर जोशी इस नज़ारे को देखकर काफी खुश होते हैं और यह अपनी बोतल खाली करते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं तो सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इसी वजह से मुझे एक फ्री फॉर ऑल फाइट काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमेशा इसके अंदर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और यहाँ तक कि इस वजह से मेरी दारू भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गई है। और तभी जियांग ननन काफी खुश होते हुए हुआ युहाव से कहती है, हुआ युहाव, क्या यही तुम्हारी स्पिरिट एबिलिटी है? यह तो सच में काफी अमेजिंग है और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुम्हें क्यों स्ट्रैटेजी का इंचार्ज बनाया गया है। यह चीज सच में तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। चलो साथ मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और प्लीज मेरा भी ध्यान रखना। और इस चीज को सुनकर हुआ युवाओं काफी चौंक जाता है और यह हंसते हुए कहता है, थैंक यू जियांग ननन सिस्टर, आप सच में काफी काइंड है। और हुआ युवाओं मन ही मन खुश होते हुए कहता है, ये कितनी बढ़िया बात है कि सीनियर जियांग ननन जैसी एक ब्यूटी मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही है। और ऐसा होता देख जू संशी को गुस्सा आ जाता है और यह हुआ युहाव पर चिल्लाते हुए कहता है कि हुआ युहाव, बदबूदार लड़के, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल क्यों हो गया?
और जियांग ननन ने मेरी तरफ कभी भी इस तरह से स्माइल नहीं किया और हुआ युहाओं के इतने ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से वोंगडोंग को काफी जेलसी फील हो रही होती है। और तभी जियाओ जियाओ का ध्यान केतु के ऊपर जाता है और यह इसे देखकर मन में कहती है कि यह कितना ज्यादा लंबा है और यह कितना बड़ा भी है और इसके हाथ भी कितने बड़े हैं जिनसे इसने थोड़ी देर पहले मुझे पकड़ा था। और जियाओ जियाओ को इस तरीके से देखते हुए केतु भी देख लेता है। तो इस पर जियाओ जियाओ कहती है, हाय मैं हुआ युवाओं की क्लासमेट हूँ और मेरा नाम जियाओ जियाओ है, प्लीज आप मेरा ध्यान रखना। और इस चीज को सुनकर केतु के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और यह मन में कहता है इसकी आवाज कितनी ज्यादा प्यारी है और तो और यह छोटी और कितनी ज्यादा क्यूट है और इससे तो मुझे ज़ख्म भर देने जैसी फीलिंग आ रही है। और तभी जू संशी चिल्लाते हुए कहता है, हुआ युवाओं में तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मेरी बंदी के ऊपर तो नजर डालने की हिम्मत भी मत करना वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा जिससे कि तुम चल भी नहीं पाओगे। यह सुनकर हुआ युहाव कहता है, सीनियर यह बस एक गलत फहमी है। और फिर बेबे कहता है, जू संशी अपने आप को इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो। तो इस पर वोंगडोंग कहता है, यहाँ पर सभी लोग ही हुआ युहाव को प्यार करते हैं। तो हुआ युहाव कहता है, वोंगडोंग बात का बतंगड़ मत बनाओ। और इस तरह केतु कहता है, जियाओ जियाओ ये काफी प्यारा नाम है और मेरा नाम केतु है। और तभी जियांग ननन हुआ युवाओं से कहती है, हुआ युहाव तुम्हें इस लड़के को इग्नोर करना चाहिए, यह एक नंबर का पागल इंसान है। और इस चीज को सुनकर जू संशी के तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है, जियांग ननन आखिर तुम क्यों हुआ युवाओं को प्रोटेक्ट कर रही हो। और फिर जू संशी दोबारा से हुआ युवाओं के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हुआ युवाओं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो जियांग ननन दोबारा से गुस्सा हो गई है। तो जियांग ननन कहती है, इस लड़के की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या हम इस बंदे को अपने टीम से बाहर फेंक सकते हैं। इस पर बेबे कहता है, तुम लोगों को हुआ युवाओं को परेशान नहीं करना चाहिए और इसे कुछ समय दो स्ट्रैटेजी को सोचने के लिए। तो वोंगडोंग कहता है, रिलैक्स हो जाओ, हुआ युहाओं की स्पिरिट एबिलिटी के साथ इन निकम्मों के खिलाफ लड़ना काफी आसान होगा। और जब केतु ने अपना नाम बताया तो जियाओ जियाओ काफी चौंक गई थी। तो यह कहती है, मुझे माफ करना सीनियर, में आपके नाम का मजाक नहीं बना रही हो। जिस पर केतु कहता है, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तभी हुआ युवाओं पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जब वो रोते हुए अपनी माँ से कह रहा था, मम्मी यहाँ पर सभी लोग मेरे से नफरत करते हैं। जिस पर इसकी माँ कहती है, पागल मत बनो हुआ युहाव, ऐसी बात नहीं है और तुम बस अपने बड़े होने तक का इंतजार करो। और अगर तुम कड़ी मेहनत करते रहे तो वो दिन भी जरूर आएगा जब तुम्हें काफी बढ़िया साथी मिलेंगे जिनके बीच में तुम्हारी काफी वैल्यू होगी। और तुम चिंता मत करो माँ, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। और माँ गारंटी देती है कि वो दिन भी जरूर आएगा। और फिर हुआ युहाव मन में कहता है, माँ आपका हर एक शब्द रियलिटी में बदल गया है। और जब दाई हुआ बिन देखता है, उन सभी ने इन सभी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। तो इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें इतने हल्के में लेने की। और फिर दाई हुआ बिन कहता है, सभी उन लोगों को चारों तरफ से घेर लो, वो हमें हैंडल नहीं कर पाएंगे और हमारे पास ज्यादा मेंबर्स का एडवांटेज है, उससे हम इन सभी को बड़े ही आसानी से कुचल के रख देंगे। इधर बेबे भी कहता है, वो लोग आ रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। हुआ युहाव, बैटल का प्लान तुम पर है। इस पर हुआ युहाव कॉन्फिडेंटली इस चीज के लिए हाँ कहता है, क्योंकि इसने पहले ही सारी स्ट्रैटेजी के बारे में सोच लिया था। और तभी बेबे एक बंदे पर अटैक करते हुए कहता है, उन लोगों को छोड़ दो जो मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। और तभी एक बंदा बेबे के पीछे से अटैक करते हुए कहता है, तुम तो काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो, जबकि तुम्हारे पास तो 3 से 6 हाथ भी नहीं है और अब तुम मरने वाले हो। और वहीं बेबे किसी और ही बंदे को धो रहा था। वो बंदा इस बंदे को ऐसे अटैक करता देख खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छे, बिल्कुल इस तरीके से इन्हें घेर लो। और पीछे वाले बंदे का अटैक बेबे को लगने वाला ही होता है। तभी जियांग ननन काफी तगड़ी किक से उसे उड़ा देती है और इस बंदे को किक से उड़ाने के बाद जियांग ननन खुश होते हुए मन में कहती है,
अगर बैटलफील्ड के अंदर इस तरीके का कंट्रोल हो तो बैटल करने में मजा ही आ जाता है। और फिर यह बेबे से कहती है, बेबे चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे मैं सब संभाल लूंगी। इधर हुआ युवाओं के स्पिरिट आइस की वजह से बेबे को पता चल जाता है कुछ लोग पीछे से भी आ रहे हैं, तो यह चीजों को संभालने के लिए जू संशी से कहने ही वाला होता है। तभी जू संशी बीच में गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अपना मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जू संशी इतना ज्यादा गुस्से में इसलिए होता है क्योंकि जियान ननन और बेबे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, वह भी काफी अच्छे तरीके से, वह भी इसे पीछे छोड़कर। इसी वजह से इसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और यह अपने इस सारे गुस्से को दाए हुआ बिन के टीम मेंबर्स के ऊपर निकाल रहा होता है। तभी हम भी देखते हैं वोंगडोंग चीजों को संभालते हुए कहता है, इस तरह की चीजों को भी संभाल लिया गया है और अगर तुम सभी लोग इतने कमजोर हो तो मेरे सामने आने की तो हिम्मत भी मत करना। और इस तरफ जियाओ जियाओ मन में कहती है, बेबे और जियांग ननन ने फ्रंट लाइन को संभाल रखा है, लेकिन अब ये लोग हमारी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये केतु से कहती है, सीनियर चलो चलते हैं। तो इस पर केतु खुश होते हुए कहता है, हाँ चलो, अब तुम देखना कि मेरे सभी वेपन्स कैसे फायर होते हैं। गाइस, इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि यह लोग आगे जाकर लवर्स बनने वाले हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों, अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगले पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट में जरूर लिखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।